फोन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विद्यालय के प्राचार्य मोहन बाबू राणा, उप प्रधानाचार्य स्वाति बागमारे, शिक्षक गण और स्टाफ ने विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण कर पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी लेकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने, प्रदूषण को रोकने और धरती को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लिया। विद्यालय के प्राचार्य मोहन बाबू राणा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पृथ्वी अस्मांक माता व्याम तस्याः पुत्रः, अर्थात पृथ्वी हमारी माता और हम इसके पुत्र हैं, तो हम सभी का ये दायित्व है पर्यावरण की सुरक्षा और सेवा हम एक पुत्र के समान करें। ग्रीष्म अवकाश व्यतीत कर रहे विद्यार्थियों को भी पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान देने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। विद्यालय द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वच्छता, प्रदूषण रोकने से संबंधित कई कार्यक्रम समय समय पर किए जाते रहे हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस विंध्याचल एकेडमी में मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोग सब ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। मैं प्रधानाचार्य से पूछना चाहूँगी कि मोहन बाबू राणा जी से कि पर्यावरण के बारे में आपका क्या विचार है, पर्यावरण बचाने? पर्यावरण तो बहुत पुराना विषय है, बस हम उसको जागरूक अभियान करके आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि विद्यालय में अवकाश है, उसके बावजूद भी हमने बच्चों को ये पैगाम भिजवाया है कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और पर्यावरण का जो संरक्षण है उसके दायित्व हमारे लिए है। तो क्योंकि हम प्राचार्य हैं और यहाँ पे हमारे उप प्राचार्य मैडम हैं और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं वो भी हैं, तो हमारा ये एक संदेश हमारे बच्चों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए विंध्याचल एकेडमी के माध्यम से कि आओ बच्चों, हमसे भी कुछ सीखो और कुछ और तुम भी सिखाओ और एक पेड़ लगाओ और देश और ये पूरा विश्व बचाओ। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगी कि हमारे उप प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी राय व्यक्त करें कि किस तरह से पर्यावरण का आप यहाँ पे जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये बच्चों पे कैसे उनके लिए भविष्य के लिए कैसे आप देखते हैं? देखिए, अभी मोदी जी का एक स्लोगन आया है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, और इसका हम लोगों ने पहले भी प्रचार प्रसार किया था जुलाई में, और अभी हम जून में खड़े हैं और हमने वो पेड़ हमारे बढ़ते हुए देखे हैं, तो बच्चों के नाम से हमने उस पेड़ों को नाम दिया है। आप देखेंगे हमारे विद्यालय में बहुत सारे आपको वृक्ष दिखेंगे बड़े बड़े, जो बच्चों ने पहले लगाए हुए हैं। तो हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि इस तरह के आयोजन में हमेशा इस तरह का काम किया जाए जो बच्चों को, आने वाले अभिभावकों को और शिक्षिकाओं को एक मोटिवेशन मिलता है। यहाँ आते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चे, हमारे यहाँ ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जिसमें फल भी लगे हुए हैं। बच्चों को उसमें से, जो हमारी एग्रीकल्चर की शिक्षिका है, वो उसमें से उनको बहुत सारे ज्ञान और तरीके बताती हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है वृक्षारोपण मतलब ये हमारे विश्व स्तर पर इसके लिए काम हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि हमें अपना पर्यावरण बचाना है। मैं मैडम से बोलूँगी कि आप बताएं, अपने विचार दीजिए मैडम इस पर। बिल्कुल मैडम, धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में हम बच्चों को बहुत पर्यावरण के प्रति सेंसिटाइज करते हैं। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि वैल्यू एजुकेशन की एक्टिविटी के तहत कुछ बच्चों ने हमारे ही विद्यालय के प्रांगण के पेड़ों को गोद लिया है, जिसमें वो रोज़ पानी डालते हैं और ध्यान रखते हैं जब जब उन पेड़ों को खाद की ज़रूरत रहती है तो खाद भी डाली जाती है। इस तरह से हम बच्चों को ये भी शिक्षा देते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है पेड़ों को बचाना, और इस तरह से वो एक जिम्मेदारी के रूप में पेड़ों का संरक्षण विद्यालय में करते हैं और घर पे भी पेड़ पौधे लगाते हैं। धन्यवाद। प्रश्न है श्रीमती निकिता अंबारी जी से, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी लेती हैं विंध्याचल एकेडमी में। मैम, आप बताएंगे हमें कि आप क्या बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे? नमस्कार, मेरा नाम निकिता अंबारे है और मैं इस विद्यालय में साइंस पढ़ाती हूँ और एग्रीकल्चर भी पढ़ाती हूँ। तो हर साल हमारे विद्यालय में 9th और 10th के बच्चों के लिए हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट किया है एग्रीकल्चर, और हर साल बच्चे उसमें ज़ोर शोर से हिस्सा लेते हैं। हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। पिछले साल ही हमने हमारे विद्यालय में हर्बल गार्डन का आयोजन किया था और यहाँ पे भी हमने बहुत सारे प्लांट लगाए थे। इस साल भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे अंक लेकर आए हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, और इसी वर्ष से हम इको क्लब का भी शुभारंभ कर रहे हैं।
और बच्चों को आजीविका से जोड़ने के लिए हम हर साल उन्हें बहुत प्रोत्साहित करते हैं और सभी बच्चे उसमें बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा लेते हैं। तो आइए कुछ संपर्क हम यहाँ की शिक्षिकाओं से भी कर लें। मैम, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मैं गौरी बचले विंध्याचल एकेडमी से। आज पर्यावरण दिवस पे मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये केवल हमारी, इनकी या स्कूल या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि वृक्षारोपण करें। ये पूरे देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वृक्षारोपण करें, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। तो सभी आज मतलब हम ओथ लें कि वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए। बहुत खूब। मैडम, आपको एक छोटा सा एक नारा देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? आज पर्यावरण के दिवस के अवसर पर मैं ये नारा देना चाहती हूँ कि पेड़ बचाएं, जीवन बचाएं। बहुत खूब। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? पर्यावरण को बचाने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। जैसा कि हमारे स्कूल में देखा गया है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, इसलिए मैं कहूँगी पर्यावरण है अनमोल, नहीं इसका कोई मोल। धन्यवाद। ये कुछ संपर्क हम आज अपने शिक्षकगण से भी करें। मैं चाहूँगी कि मैडम बताएं कि आपका क्या विचार है पर्यावरण के बारे में? मैं गौरी बचले विंध्याचल एकेडमी से। आज पर्यावरण दिवस पे मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी वृक्षारोपण की ना ही इनकी, मेरी या आपकी हो, बल्कि देश के हर एक नागरिक की हो, ताकि हम अपने देश को, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, उससे बचा सकें। बहुत खूब मैडम। मैं चाहूँगी कि मैडम भी कुछ दो शब्द बताएं पर्यावरण के ऊपर। मैं रीना गुसाई विंध्याचल एकेडमी से। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि पेड़ बचाएं, जीवन बचाएं। बहुत अच्छे मैम। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं उमा शर्मा विंध्याचल एकेडमी से। मेरा यही कहना है कि जो हमारे स्कूल में हरियाली दिखती है, और हमारे स्कूल में आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ बहुत हरियाली है, इसको बचा के मैं बच्चों से अनुरोध करूँगी कि इसको बचा के रखें। मैं एक नारा बोलना चाहूँगी, पर्यावरण है अनमोल, नहीं है इसका कोई मोल। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।